बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हाउ टू कॉन्फ़िगर वीटीपी ऑन सिस्को स्विचेस। अब वीटीपी स्टैंड फॉर वर्चुअल लैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। सबसे पहले आपको वीटीपी एक्सप्लेन करता हूं। वीटीपी VLAN trunking protocol is a Cisco proprietary protocol used by Cisco switches to synchronize VLAN information across a network. With VTP, network manager can handle VLAN on a single switch and reflect those changes on all other switches in the same VTP domain. सपोज आपके नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा स्विचेज़ हैं और आप उस पर VLAN क्रिएट करना चाहते हैं, रेदर देन कि आप हर एक स्विच पे जाके मैनुअली आप VLAN क्रिएट करें और उनकी सेटिंग करें, तो आप एक स्विच को एज उस पर VTP सर्वर आप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और रेस्ट ऑफ जितने भी स्विचेज़ हैं आप उनको VTP क्लाइंट कर लेते हैं। मतलब डोमेन बनाएंगे सर्वर पे और क्लाइंट एंड पे आप उससे रेप्लिकेट यानी कि दूसरे स्विच को आप एज क्लाइंट बना लेंगे। तो आपकी जितनी भी VLANs आप सर्वर पे क्रिएट करते जाएंगे, आपकी ऑटोमेटिकली आपके जितने भी आपके नेटवर्क पे स्विचेस होंगे जिनको आपने एज अ क्लाइंट कॉन्फ़िगर किया होगा, वो उन पर VLANs रेप्लिकेट होती रहेंगी। आपको मैनुअली जाके वहाँ VLAN क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए मैनेज करना आसान हो जाएगा। सिर्फ आपने जाके स्विचेस पे पोर्ट कॉन्फ़िगर करनी होगी। अब आते हैं वापस पिक्चर की तरफ। अब VTP में अब मोड होते हैं सर्वर मोड, क्लाइंट मोड और ट्रांसपेरेंट मोड। सर्वर मोड पे आपने VLANs क्रिएट करनी होती हैं और उसकी सेटिंग करनी होती है, और क्लाइंट एंड पे आपने सिर्फ उसको क्लाइंट बताना होता है कि स्विच को कि ये VTP क्लाइंट है। जब आप क्लाइंट उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे तो वो सर्वर से रेप्लिकेट होगा और जितनी भी VLANs की इंफॉर्मेशन होगी वो अपने पास रेप्लिकेट करके ले आएगा। अब इसमें ट्रांसपेरेंट मोड होता है। ट्रांसपेरेंट मोड में क्या होगा कि जिस तरह इस पिक्चर की मदद से ये स्विच इस स्विच से इंफॉर्मेशन लेगा और इससे आगे अगर किस VTP, जिस तरह इस पिक्चर में VTP क्लाइंट है, ये भी VTP क्लाइंट कॉन्फ़िगर हुआ है, तो ये इस स्विच से इंफॉर्मेशन लेके इस स्विच को रेप्लिकेट करता रहेगा। अपनी डेटाबेस में किसी किस्म की कोई चेंजेस जो है ना वो नहीं करेगा, ना ही कोई चीज़ सेव करेगा। यानी यहाँ से इस स्विच से इंफॉर्मेशन ले रहा है और इस स्विच के साथ रेप्लिकेट कर रहा है। ये ट्रांसपेरेंट मोड होता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। मैं अपने स्विचेस पे आ जाता हूँ। यहाँ जूम कर लेता हूँ। ये मेरा स्विच 1 है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्विच 1 अनेबल करते हैं और शो VLANs करके आपको पहले दिखाता हूँ। सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट VLANs बनी हुई है और शो IP इंटरफेस ब्रीफ। इस पे पोर्ट 30 और 37 आता है। 37 पोर्ट को मैं एज अ ट्रंक मोड जो है ना इसका VLANs का वो कॉन्फ़िगर करूँगा। कॉन्फ़िग T के अंदर आते हैं। अब सबसे पहले VLAN 20 नेम VLAN _20। इसी तरह एग्ज़िट करते हैं यहाँ से VLAN 21 और नेम VLAN 21 कर लेते हैं। एग्ज़िट कर लेते हैं। अब पोर्ट 30 जो है मेरी, उसको मैं VLAN 20 कॉन्फ़िगर करता हूँ। इंटरफेस GI 0/30 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 नो शट कर देते हैं और एग्ज़िट करते हैं। इंटरफेस GI 0/31 इसको कर लेते हैं। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 21 नो शट। एग्ज़िट करते हैं। डू राइट करके इसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं। अब जो मेरी पोर्ट 37 है उसको मैं ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करता हूँ। इंटरफेस GI 0/37 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। कमांड रिजेक्टेड। अब आपने क्या करना है, यहाँ स्विच पोर्ट
ट्रंक encapsulation dot 1q switch port mode trunk switch port trunk allow VLANs all शट की कमांड लगा देते हैं और यहाँ से एग्जिट कर लेके डू राइट कर लेते हैं। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करते जाएं साथ साथ आप सेव करते रहें। इसको चेक कर लेते हैं अपनी शो VLANs करके। VLANs 20 और VLAN 21। अब शो VTP, पहले आपको स्टेटस दिखा देता हूँ इसका। डोमेन नहीं बनी हुई, बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्वर कॉन्फ़िगर होता है। अब इस पे VTP की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाते हैं और VTP लिख के अगर मैं क्वेश्चन मार्क डालूँगा तो ये डिफरेंट ऑप्शंस मेरे पास आ जाएंगी। आप डोमेन बनाना चाहते हैं, फाइल है, इंटरफेस है, मोड है, पासवर्ड, पर्निंग और वर्जन। अब सबसे पहले हम इसका, आप चाहे डोमेन बना लें या इसका मोड कॉन्फ़िगर कर लें। मैं डोमेन बना लेता हूँ, VTP डोमेन और kamran.com के नाम से कर लेता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद VTP मोड पे आते हैं और यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो ये डिफरेंट इसके मोड हैं, वही जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लाइंट मोड, सर्वर मोड, ट्रांसपेरेंट मोड। ऑफ मोड पे रखेंगे तो ये ऑफ होगा, फिर किसी किस्म का कोई फंक्शन नहीं करेगा। हम यहाँ से इसको सर्वर करते हैं। वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही सर्वर होता है, तो ये इसने डिवाइस मोड ऑलरेडी VTP सर्वर ये इसने दे दिया। अगर आपने अपने स्विचेस में मुख्तलिफ डोमेन्स बनाई हुई हैं सर्वर में, तो आपका सर्वर डजेंट मैटर जितने मर्जी स्विचेस से कनेक्टेड है, वो डोमेन की इंफॉर्मेशन उस वक्त तक पास आउट नहीं करेगा, ये दूसरे स्विच को ट्रांसफ़र नहीं करेगा जब तक आप डोमेन की इंफॉर्मेशन उस दूसरे क्लाइंट एंड पे आप ऐड नहीं करेंगे। इसमें पासवर्ड की भी फीचर होता है, VTP पासवर्ड। लाइक मैं इसको दे देता हूँ CCNA, आप कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, केस सेंसिटिव होता है, डोमेन में भी केस सेंसिटिव होगा। अगर आपने कैपिटल वर्ड यूज़ किए तो आपने क्लाइंट एंड पे भी कैपिटल वर्ड यूज़ करने हैं, और अगर पासवर्ड में जो कम्बिनेशन आप यूज़ करेंगे स्मॉल और कैपिटल का, वही कम्बिनेशन आपने वहाँ यूज़ करना है। मैं अभी स्मॉल दे रहा हूँ यहाँ। पासवर्ड का ये फ़ायदा है कि इसमें आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आप कह सकते हैं, ये फीचर इसमें ऐड हो जाता है कि कोई भी अगर आपके नेटवर्क से कोई स्विच कनेक्ट करता है तो आपकी VLANs की इंफॉर्मेशन उस पर ट्रांसफ़र उस वक्त तक नहीं होगी जब तक वो आपका डोमेन नेम और पासवर्ड उसमें ऐड नहीं करेगा। जब वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर फीड करेगा तब आपकी VLANs उस क्लाइंट एंड पे ऐड होंगी। अब यहाँ से बाहर आते हैं, शो VTP स्टेटस करते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं डोमेन kamran.com और मोड इसका सर्वर ही है। अब आते हैं क्लाइंट एंड पे, दूसरे स्विच पे उसको एज अ क्लाइंट कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं स्विच 2 पे आ जाता हूँ और अनेबल करते हैं, शो VLAN करते हैं यहाँ। अब यहाँ से देख सकते हैं अभी कोई VLANs इस पे स्वाइप डिफ़ॉल्ट के किसी किस्म की कोई अपीयर नहीं हो रही। शो IP इंटरफेस ब्रीफ करता हूँ मैं। पोर्ट 37, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग टी में आ जाते हैं। VTP डोमेन जो आपने उधर बनाई है सेम, मेक श्योर कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अब अगर मैं यहाँ इसको एग्जिट करता हूँ और शो VLANs करता हूँ तो ये अभी तक VLAN शो नहीं करेगा। कॉन्फ़िग टी VTP मोड
अब यहाँ मैंने मोड इसको क्लाइंट करना है। मैंने पहले क्लाइंट वाली कमांड लगानी थी, एनीवे मैंने डोमेन की पहले लगा दी, सच कोई इशू नहीं। अब VTP पासवर्ड और जो मैंने सर्वर पे रखा था CCNA, अब इसको एग्जिट कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। और अब अगर मैं शो VLANs करता हूँ, अभी VLANs की इंफॉर्मेशन इसने नहीं उठाई। शो VTP स्टेटस करके चेक कर लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि ये शो कर रहा है मोड इसका क्लाइंट है, डोमेन इसने उठा ली है। मैं एक दफ़ा अपने स्विच को रीलोड करता हूँ। स्विच 2 मेरा रीस्टार्ट होके आ चुका है। इसको इनेबल करते हैं और शो VLANs करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि VLANs की इंफॉर्मेशन इसने उठा ली है। VLAN 20 और 21 ये इसके अंदर आ गई, लेकिन इसके अंदर पोर्ट्स नहीं गई। पोर्ट आपने खुद से मैनुअली इंटर करनी होती हैं। अब अगर यहाँ शो VTP स्टेटस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले VLAN 5 शो कर रहा था, अब 7 इसने उठा ली। जितनी भी आपकी VLANs होंगी वो जब रेप्लिकेट होंगी तो यहाँ नंबर ऑफ़ VLANs आपको अपीयर हो जाएंगे। क्लाइंट डोमेन आ गई। VTP मोड अनेबल। समटाइम आपका VTP मोड जो है ये वाला, ये अगर डिसेबल होगा तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन यानी कि रेप्लिकेट होकर इन्फॉर्मेशन पिक नहीं करेगा। अब मैं VLAN 20 को एक पोर्ट असाइन करता हूँ और फिर उसके आगे अपना लैपटॉप कनेक्ट करता हूँ। इंटरफेस GI 0/5 पोर्ट करते हैं इसको। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच इंटर स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 की कमांड भी लगा देते हैं। एग्जिट करते हैं और यहाँ डू राइट कर लेते हैं। अब मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट करता हूँ पोर्ट 5 के साथ। अब यहाँ मैं पहले आपको अपने PC का IP दिखा देता हूँ 10.10। अब मैं लैपटॉप कनेक्ट करता हूँ अपना। अब लैपटॉप मेरा कनेक्ट हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पोर्ट शो कर रहा है पोर्ट 5 इज़ अप। अब सबसे पहले मैं आपको अपना IP दिखाता हूँ इसका। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे एंटर करते हैं। और अब मैं अपने मेन PC को यहाँ से पिंग करता हूँ। जूम कर लेते हैं। पिंग 192.168.10.10 और मैं पिंग करता हूँ। प्रॉपरली पिंग हो रहा है मेरा, यानी कि VTP प्रॉपरली काउंट कर रहा है। मैं यहाँ से IP
होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप अपने सिस्को स्विचेस पे BTP कॉन्फ़िगर करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।